बच्चों, इसके पहले के पीरियड में हमने उपहार पाठ पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पहले तो इसके शब्दार्थ तुम्हें नोटबुक में लिखने हैं और वो आपको याद करने हैं। तो शब्द वाटिका। तेज, तेज यानी क्या होता है? प्रखर। तेज माने प्रखर। पोटली, छोटी थैली। पोटली माने छोटी थैली। हैरान, हैरान माने चकित। राहगीर, राहगीर माने पथिक। मुहावरे, आंखें भर आना यानी दुखी होना। तय करना, निश्चित करना। चकित होना, आश्चर्य करना। आंख लगना, नींद आ जाना। ठीक है। अब इसके बाद आपको हिंदी की व्यवसायमाला निकालनी है। पाठ क्रमांक 3 उपहार। इसका पेज क्रमांक है 15। कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। गांव के पास रिकामी जगह लगा था। क्या लगा था? पुस्तक का मेला लगा था। क्या लगा था? पुस्तक मेला। अचानक उसकी रिकामी जगह दूर पेड़ों के पीछे गई। उसकी क्या गई? दृष्टि। क्या है यहाँ पे? दृष्टि। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद है सही विधान के सामने राइट और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। सही है कि गलत है? गलत है। क्या है ये? गलत है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? गलत। उसके बाद परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली ना। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की पोटली मिली थी ना, लाल रंग की पोटली जिसके ऊपर परी का चिन्ह था। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी थी क्या? नहीं, ये गलत है। उसने खोली नहीं थी। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। सही है ना? अब उसके बाद किसने किससे कहा वो लिखना है। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? किसने कहा था? परी ने ऋत्विक से कहा। किसने कहा? परी ने ऋत्विक से कहा। जब वो पेड़ के पास बैठा था तो परी आई थी ना वहां पे। मेरी पोटली गिर गई है कई रास्ते में। किसने कहा? राहगीर ने ऋत्विक से। किसने कहा था? राहगीर ने ऋत्विक से। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा है। किसने कहा? ऋत्विक ने राहगीर से। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। किसने कहा? ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। जब पुस्तक उसके सपने में आई थी तो ऋत्विक ने कहा था ना उसको कि नहीं नहीं, तुम ही मेरे मित्र हो। एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। क्या है इसका उत्तर? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? ऐसे कहकर माँ ने उसको रोका। पेड़ के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। क्या था उसका उत्तर? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने पूछा था ना ऋत्विक से। अब उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये बड़े प्रश्न हैं तो इसका उत्तर भी बड़ा होगा। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? क्या समझाया था परी ने? परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है।
वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। परी ने कहा था ना उसको, जब वो पेड़ के पास बैठा था तो परी ने उसको आके समझाया कि कोई बात नहीं है, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तब मैं तुम्हें इनाम दूंगी, ऐसे कहा था ना। इस तरह से परी ने ऋत्विक को समझाया था। रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी। वह मखमल से बनी थी और उसके ऊपर क्या था? परी का चित्र बना था। मालूम है ना। परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? परी ने क्या किया था? परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने यह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई नहीं तो वह परी थी। तो इसके ऊपर से क्या मालूम हुआ था कि ऋत्विक कितना ईमानदार है, मालूम हुआ था ना। तो उसकी ईमानदारी का ही फल उसको मिला था ना। तो आज का होमवर्क यही है कि तुम्हें हिंदी की व्यवसाय माला में प्रश्नोत्तर लिखने हैं और उसे याद करने हैं। और जो टेक्स्ट बुक में जो शब्द वाटिका दी है ना, वो आपको नोटबुक में लिखनी है। और ये प्रश्नोत्तर हिंदी की व्यवसाय माला में आपको लिखने हैं। बाय।